नमस्कार, मैं सौम्या पांडे 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हूं और इस समय मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के पद पर कार्यरत हूं। मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2016 में अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया था और आज चूंकि यूपीपीसीएस का इंटरव्यू बहुत निकट है, आप लोगों के साथ यूपीपीसीएस के लिए इंटरव्यू टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सबसे अहम मैं उसे मानती हूँ क्योंकि ये आपकी रैंक बना सकता है या बिगाड़ सकता है, आपको मेरिट के अंदर ला सकता है या मेरिट के बाहर ले जा सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान मेंस के बाद जिस पे हमें देना चाहिए वो पर्सनालिटी टेस्ट पे देना चाहिए। यहाँ पे जितनी हमारी वैकेंसीज होती हैं उससे डबल अभ्यर्थी होते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ होता है, लिमिटेड नंबर में सिलेक्शन करना होता है और इस वजह से इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसकी तैयारी करने में भी हमें समय देना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज, मॉक पर्सनालिटी टेस्ट देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इसमें कोई चूक ना रह जाए। ये पूरा इंटरव्यू लगभग आप मान के चलिए आप पूरा 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं और इन सब का निचोड़ वही 25-30 मिनट का आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको दिखाना होता है, अपनी पूरी पर्सनालिटी इंटरव्यू बोर्ड के सामने अच्छे से दिखानी होती है ताकि आपकी पूरी 1-2 साल की मेहनत उस 25-30 मिनट में वेस्ट ना जाए और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ये उसी तरह से है जैसे कोई भी एक खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, बहुत घंटों प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक 50 सेकंड की 100 मीटर की दौड़ में ही उसको मेडल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, चूंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, तो अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। और उसका सबसे पहला कदम होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना। एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक गधा दिखता है, एक डोंकी दिखता है, तो अधिकतर लोगों का रिएक्शन होगा, अरे तो गधा है, बेवकूफ है, कोई ग्लैमर नहीं है, बेवकूफ है, गधा है, और एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। बहुत कम लोग सोच पाएंगे कि वो डोंकी या गधा कितना हार्ड वर्किंग होता है, सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे लॉयल एनिमल होता है। तो इंटरव्यू में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें हमें करनी पड़ती है। हमें बहुत रिएक्टिव नहीं होना है क्वेश्चन पे। हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो, लेकिन एकदम रिएक्टिव नहीं होना है। अपने पर्सनालिटी में पॉज बटन लाइए। कोई भी सवाल पूछा जाए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, दिमाग में फ्रेम करिए और फिर रिस्पॉन्स दीजिए। तो रिएक्टिव मत होइए, रिस्पॉन्सिव बनिए और अपनी पर्सनालिटी में एक पॉज बटन लाइए कि पॉज करके, एक फ्रेम करके और स्ट्रक्चर्ड आंसर आप दे पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, बैलेंस ऑफ परसेप्शन होना चाहिए। आपके आंसर्स में, आपके व्यू में कहीं भी आप राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट मत दिखिए। एक न्यूट्रल ओपिनियन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन आपके हर आंसर में झलकना चाहिए और कोशिश करिए कि हर आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का रेफरेंस आप जरूर डालें, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में, फंडामेंटल ड्यूटीज के फॉर्म में या विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें कही गई हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। वो सर्वप्रथम और सबसे सर्वोच्च लॉ है हमारे पूरे देश का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसकी बातें आपके हर आंसर में आएंगी, तो एक अच्छी इमेज जाएगी इंटरव्यूअर्स को, पूरे बोर्ड को। और तीसरी चीज जो आपको हर आंसर में देखनी चाहिए वो ये है कि आप कभी भी ब्लफ ना करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप बहुत हमली बोल सकते हैं, पार्डन सर या पार्डन मैम, आई डोंट नो द आंसर, या मुझे थोड़ा समय चाहिए, या मुझे बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो आपके सामने बैठा होगा, चेयरमैन जो होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं और उनके सामने ब्लफ करना बहुत ही गलत इमेज देता है। तो अगर आपको, किसी को भी हर चीज नहीं पता हो सकती, जो टॉपिक आपको नहीं पता है, बहुत हम्बली अपने आप को एक्सक्यूज कर सकते हैं कि आपको नहीं पता है। चौथी चीज, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही कंपोज्ड, पॉइज्ड दिखनी चाहिए। आप एकदम पीसफुली बैठिए, एक हल्का सा स्माइल रखिए फेस पे। नर्वसनेस होना बहुत स्वाभाविक है इंटरव्यू में, मुझे भी हुआ था, सबको होता है, लेकिन फिर भी उस नर्वसनेस को कंट्रोल करके अपने आप को कंपोज्ड रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप आती हुई चीजों को अच्छे से इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर पाए। और आखिरी चीज ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग, आप सब जानते हैं, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, 60 से 70% पेपर करंट अफेयर्स का होता है। तो न्यूज़पेपर हर दिन का पढ़िए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर, और कोशिश करिए इंटरव्यू वाले दिन तक भी आप न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं, क्योंकि उस दिन की भी न्यूज कई बार पूछ ली जाती है इंटरव्यू बोर्ड द्वारा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जिस तरह से आप पूरे प्रिपरेशन में कर रहे थे उसको करते रहिए। 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ आपके साथ।
एक क्वेश्चन होगा आपके ऑप्शनल बेस्ड, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो ऑप्शनल पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझसे पूछा गया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसकी क्या रेलिवेंस है आज, और 2-3 थ्योरीज ज्योग्राफी में जो थी उसके बारे में पूछा गया था, जियोमॉर्फोलॉजी की। तो ये तो एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आप थ्योरेटिकल जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हाइपोथेटिकल टाइप का, जिसमें आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए, जैसे एथिक्स वाले पेपर में आपकी होती है कि किसी कोई केस स्टडी दे दी जाए और पूछा जाए कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आप किसी संस्था में काम कर रही हैं और वहां के बॉस, आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वो बहुत एरोगेंट हैं, तो आप कैसे उस संस्था में काम करेंगी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा बॉस के प्रति। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल में आप कोशिश करिए कि आपका आंसर बहुत बैलेंस्ड हो, पॉजिटिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। तो मैंने इसका जैसे आंसर दिया था कि बॉस के नेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो ड्यूटीज दी जाएंगी मैं उसका परिपालन करूंगी। एक पर्टिकुलर लीडर या मेरा लीडर उस संस्था का कैसा है उससे मेरी कार्यशैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप एथिक्स के वैल्यूज डाल के, ऑनेस्टी, प्रोबिटी वाली जैसे वैल्यूज डाल के, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर आंसर में वेलफेयर ऑफ द मासेस की बात करिएगा, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप एक भारतीय सेवा, प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो आपको हमेशा सबके वेलफेयर का ध्यान रखना है। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी में कोई भेदभाव ना हो, और पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे कमजोर व्यक्ति उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो हमेशा वेलफेयर ऑफ द मासेस की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि आप ही कल को पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो आपको सोल्यूशंस और सजेशंस देने होंगे। और अंत में ड्रेस कोड की बात। अच्छा, एक तरह का सवाल और हो सकता है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेके, तो उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल अलग अलग हो। तो जैसे मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएशन था, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल के भी 1-2 सवाल पूछे थे, सर्किट्स के बारे में, डीसी के बारे में। तो आप अपना ग्रेजुएशन जो भी हो उसको भी एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा, उसके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अपना जो डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी हॉबीज लिखते हैं, अपने शहर के बारे में लिखते हैं, अपने माता पिता के बारे में लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, अपनी कैडर प्रेफरेंस, कैडर तो अगर यूपीपीसी से तो यूपी है, या सर्विस प्रेफरेंस लिखते हैं, एसडीएम, डिप्टी एसपी इत्यादि। तो हर चीज के बारे में तैयारी कर लीजिएगा। अपनी हॉबीज, अगर आपकी क्रिकेट है, डांस है, म्यूजिक है, उसके बारे में तैयारी कर लीजिएगा। डैफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे भी बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। और आखिरी में ड्रेस कोड, वेल ड्रेस्ड रहिए, कंफर्टेबल और फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल भी हो लेकिन एक फॉर्मल ऑफिसर लाइक आपकी ड्रेस हो, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं शॉर्ट में आप लोगों के साथ एक इंटरव्यू का गाइडेंस मुझे शेयर करना था। क्योंकि आप सब लोग देवप्रयाग एकेडमी के भाग हैं, आप लोग लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी गाइडेंस वहां मिल रही है डीपी पांडे जी के अंतर्गत। और हर साल देवप्रयाग एकेडमी से बहुत टॉपर्स निकलते हैं, और इनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम काफी अच्छा है। जो बुकलेट्स मिलती हैं आपको, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं एकेडमी में, उसको जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिए, सीखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।